हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपका एड्स के बारे में देख लिया था, राइट। तो एड्स के बाद हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है मानव स्वास्थ्य और रोग। तो इसका हमारे पास जो अगला टॉपिक है हमारे पास कैंसर है। तो कैंसर क्या है, कैंसर कैसे फैलता है, क्या चीज़ होती है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ को देखेंगे। बस थोड़ी देर के लिए बने रहिए। कैंसर की बात करते हो सर, कैंसर का अगर हिंदी की बात करें तो कैंसर का हिंदी होता है कर्क रोग, राइट। और कैंसर में हमारे पास बात कर लेते हैं सर, कैंसर एक ऐसा स्थिति है जिसमें हमारे पास एक सामान्य कोशिका अपनी होश खो बैठता है, यानी कि कहते हैं कि ये अनियंत्रित हो जाता है। यानी कि सपोज करिए कि ये हमारे पास एक कोशिका है और ये कोशिका लगातार विभाजित करते जा रहा है, विभाजन होते जा रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो हमारे पास ये समझने की कोशिश करिए, वो एक असामान्य कोशिका हो गई है। एक सामान्य कोशिका में क्या होती है कि एक समय के बाद वो विभाजन रुक जाता है। यानी कि जब एक सामान्य कोशिका हमारे पास दूसरे बगल वाले कोशिका के स्पर्श में आता है, अगर हमारे पास ये कोशिका विभाजन हो रहे लेकिन दूसरा बगल में हमारे पास एक कोशिका है, तो जब इसके स्पर्श में ये आ जाएगा तो ये अपना जो ग्रोथ है, अपना जो वृद्धि है, अपना जो विभाजन है वो क्या कर देगा, रोक देगा। और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सर जी स्पर्श स्पंदन या फिर संदमन है हो। और इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। यानी कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हमारे पास एक नॉर्मल कोशिका की, एक सामान्य कोशिका की प्रॉपर्टीज होती है, एक विशेषता होती है, एक खास बात होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर ये कोशिका विभाजन कर रहा है तो ये कोशिका जैसे दूसरे बगल वाले की कोशिका के संपर्क में आता है तो ये कोशिका हमारे पास विभाजन अपना रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। और यही चीज़ हमारे पास कैंसर कोशिका में ये प्रॉपर्टीज, ये मैकेनिज्म, ये नियामक क्रियाविधि हमारे पास ख़त्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि उसमें ये चीज़ें है ही नहीं, नष्ट हो जाती है। तो जब इसके पास जब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी, ये स्पर्श संदमन का प्रॉपर्टी अगर नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, ये आगे बढ़ते जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारे पास क्या होता है सर जी कि ये जो हमारे पास होता है एक कोशिका बात करें तो जब आपका विभाजन होता है, जब बार बार विभाजन करता है, यानी कि एक सामान्य कोशिका हमारे पास ये अगर बार बार विभाजन करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक मास ऑफ ट्यूमर। एक मास ऑफ से बहुत सारा कोशिकाओं का समूह बनाता है और उस कोशिकाओं के समूह को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, अबुर्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अबुर्द, यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्यूमर, राइट। ये वही हमारे पास ट्यूमर है। तो ट्यूमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कब, जब हमारे पास कोशिकाएं अपनी प्रॉपर्टी यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी, यानी कि हमारे पास स्पर्श हमारे पास संदमन की प्रॉपर्टीज खो देती है तो वो हमारे पास नियमित रूप से हमारे पास अनियंत्रित रूप से विकसित करते जाती है। और विकसित करते जाती है तो हमारे पास वहाँ पे क्या होती है, वो कोशिकाएं अब रुकती नहीं है, तो हमारे पास कोशिकाओं का समूह बनाती है और उस कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर। आपने ब्रेन ट्यूमर का नाम सुना होगा, बहुत सारे ट्यूमर्स का नाम सुना होगा। यानी कहने का मतलब एक बच्चा अगर रेगुलेटेड वे में काम कर रहा है, बाबू माँ पापा मम्मी के ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और टीचर्स के जो भी चीज़ें बोला जा रहा है, जो भी घर में जो सभ्यता संस्कार सिखाई जा रही है वो करते जा रहा है, तो उसका मतलब वो एक सामान्य कोशिका है। लेकिन जैसे ही वो हमारे पास वो सारी चीज़ों को छोड़ दे रहा है, यानी कि वो भागते जा रहा है, ये इधर उधर चलते जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर जी छपरी, राइट। यानी कि हम लोग ये वो हमारे पास क्या हो गया, कैंसरस हो गया, क्योंकि किसी की फ़र्क उसको नहीं पड़ रहा है। क्या अर्थात हमारे पास अगर बात करें सर जी, ये जो अबुर्द होता है यानी कि ट्यूमर बात करें, ट्यूमर दो तरह का होता है, एक सूदम अबुर्द, यानी इसको हम लोग बोलते हैं बेनिग्न ट्यूमर। क्या बोलते हैं भाई, बेनिग्न ट्यूमर। और बेनिग्न ट्यूमर क्या होता है, ये एक हमारे पास छोटा सा हमारे पास एक वो ट्यूमर है, वो हमारे पास अबुर्द है जो अपने वास्तविक पोजीशन में ही, यानी कि मान लीजिए ये हमारे पास ये कोशिका है ना, ये हमारे पास ये निष्क्रिय ये चीज़ है, ये हमारे पास क्या करते हैं, अगर कैंसर हुआ है, ये हमारे पास एक कोशिका हमारे पास अबुर्द कोशिका है, तो ये अपने वास्तविक पोजीशन में ही, ऐसा नहीं कि ये कोशिका हमारे पास बगल वाले यहाँ पे की कोशिका को हमारे पास आके नुकसान पहुँचाएगा। यानी कि हमारे पास सूदम अबुर्द की बात करें तो सूदम अबुर्द में क्या होता है कि जब एक कोशिका हमारे पास, अगर वो हमारे पास कैंसर कोशिका है, यानी कि हमारे पास अगर वो कोशिका कहीं ना कहीं हमारे पास अबुर्द का रूप ले लिया है तो वो हमारे पास वो वास्तविक पोजीशन में ही रहेगा, जहाँ पे रहेगा वहीं पे नुकसान पहुँचाएगा, अगल बगल वाले को
या फिर हमारे पास बगल वाले कोशिकाओं को जो दूर दूर दराज बैठे हुए उनकी कोशिकाओं को नष्ट नहीं करेगा, यानी कि इसका क्षति कम होता है। तो यानी कि हमारे पास पहला, यानी कि जो जहाँ पे है, अगर यहाँ पे नुकसानदायक है, ये खराब है, तो ये दूर दराज की कोशिकाओं को नहीं जाएगा। बगल वाले को तो सिंपल से हो सकता है नुकसान करे, लेकिन बहुत दूर वाले जगहों पे नहीं जाएगा। यानी कि ये जहाँ पे है वहीं पे नुकसान पहुँचाएगा, वही उसी को कैंसरस बनाए रखेगा, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है सर जी, यहाँ पे ये नुकसानदायक हो। लेकिन सवाल आता है, ये हालांकि कम नुकसान करता है, लेकिन अगर ये हमारे पास संवेदनशील अंगों में, जैसे हमारे पास हृदय की बात करते हैं, हृदय में रक्त का संचार होता है, तो अगर ऐसे ऐसे अंगों में हमारे पास ये प्रवेश कर जाए या फिर संपर्क में आ जाए, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे रक्त के प्रवाह को रोक देता है। रक्त के प्रवाह को रोकेगा, अगर हृदय में, हार्ट में आ जाएगा तो रक्त के प्रवाह को क्या कर देगा सर, रोकना की कोशिश करेगा। तो इस कंडीशन में ये हमारे पास एक मतलब संवेदनशील, यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त पैदा कर सकता है, यानी क्षति पैदा कर सकता है। दूसरी चीज़, दूसरा हमारे पास दुर्दम अबुर्द, यानी कि कहने का मतलब, दोनों एग्जाम्पल समझाऊंगा। दुर्दम अबुर्द क्या होता है सर, इसको हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये हमारे पास सर वो हमारे पास ट्यूमर है, ये वो ट्यूमर है, वो हमारे पास अबुर्द है, जो अपने जहाँ पे नुकसानदायक है, जो कोशिका हमारे पास अगर ये क्षतिग्रस्त है, तो ये अपने बगल वाले के कोशिका के, ये इसको जो भोजन मिल रहा है, ये सामान्य कोशिका है, तो ये सामान्य कोशिका जो भोजन इसको मिल रहा है, इसके पोषक तत्वों को ये खा जाता है, पोषक तत्वों को इस्तेमाल करता है, और इसको उसके लिए भूखमरी वाली स्थिति ला देता है। यानी कि जो इसको आवश्यक थी इसके ग्रोथ के लिए, इसके वृद्धि के लिए, इसके विभाजन के लिए, वो चीज़ें इससे छीन लेता है, और जिसके परिणाम स्वरूप ये जो कोशिका हमारे पास क्या हो जाता है, नष्ट होने के कगार पे आ जाता है, खराब हो जाता है। और खराब होने के साथ साथ ये अब जब कोशिका है, ये चूँकि नष्ट हो गया, धीरे धीरे अगल बगल वाले कोशिका को भी नष्ट कर देता है। यानी कि हमारे पास अब समझ में आ रहा होगा कि ये सुदम और दुर्दम में हमारे पास क्या अंतर है। सुदम हमारे पास एकदम सरल इंसान था, जो बिगड़ गया है तो बिगड़ गया। बिगड़े भी दो तरह के होते हैं ना, एक बिगड़ता है तो पूरे समाज को बिगाड़ देता है, एक बिगड़ता है तो बस अपने पे लिमिट रहता है। तो ये अपने पे लिमिट जो है ना, हमारे पास सुदम अबुर्द है, और जो बिगड़ता है तो पूरे समाज को बिगाड़ देता है, जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे बिगाड़ कर रखेगा। तो ये वाला हमारे पास क्या है, दुर्दम अबुर्द। तो ये हमारे पास अगल बगल वाले कोशिकाओं के पोषक तत्वों को छीन करके, पोषक तत्वों का इस्तेमाल करके उसको हमारे पास उसके लिए भूखमरी का सिचुएशन ला देता है, यानी उससे वंचित कर देता है, जिसकी वजह से वो हमारे पास जो कोशिका है स्लफ हो जाता है। कहने का मतलब वो घिस जाता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो अब ये जो कोशिका हमारे पास इसमें, यानी कि हमारे पास ये जो कोशिका है अब तब्दील हो गया किस में, यानी सामान्य कोशिका तब्दील हो गया हमारे पास नियोप्लास्टिक कोशिका में। किस में, नियोप्लास्टिक कोशिका। अब ये नियोप्लास्टिक कोशिका में हमारे पास, यानी कि ये कैंसर कोशिका हो गया, राइट। अब ये कोशिका जहाँ पे जाएगी, अगर ये वाला कोशिका हमारे पास, ये कोशिका हमारे पास यहाँ पे चल जाएगी, तो इसको भी हमारे पास क्या कर देगी, नष्ट कर देगी, इसको भी हमारे पास कैंसर कोशिका बना देगी। यानी कि ये वाला बस काफ़ी भयावह स्थिति होती है, और इस अवस्था को, इस स्थिति को बोलते हैं सर जी मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं भाई, मेटास्टेसिस। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोशिका, हालांकि ये तेजी से, और दूसरी चीज़, ये जो कोशिका होती है ना हमारे पास सुदम अबुर्द वाले जो कोशिका, ये अबुर्द होती है, ट्यूमर होता है, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, बहुत तेज़ी से विभाजन करता है, और तेज़ी से आपका ये ग्रो भी करता है, यानी कि हमारे पास वृद्धि भी करता है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया आपको। दूसरी चीज़ हमारे पास बात करते हैं सर, चलो ठीक है, ये चीज़ हो गया। यानी कि ल्यूकेमिया वाला केस जो हमारे पास, रक्त जो ब्लड कैंसर वाला केस में यही वाला चीज़ होता है हमारे पास, दुर्दम अबुर्द। जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ नष्ट कर देगा। एक, यानी कि एक विलेन आया, पूरे संसार को नष्ट कर दिया, जहाँ जहाँ जाए वहाँ पे एक अपना ग्रुप बना दिया। और जब वो ग्रुप में से, जरा सोचिए, एक बंदा ये गया यहाँ पे, इस पूरे संसार में यहाँ पे बना, तो यहाँ पे जब गया ना, तो यहाँ पे भी ग्रुप बना दिया, और यहाँ पे भी गया तो यहाँ पे भी ग्रुप। तो यहाँ पे जो ग्रुप का सेल्स है, इसमें से भी बहुत सारे लोग होंगे ना, तो इसमें से अगर यहाँ पे गए तो इसको भी नष्ट करेंगे, इसको भी खराब करेंगे, ये हमारे पास इधर गए तो इधर भी, और धीरे धीरे इसका क्या होता है, ग्रुप बनते जाता है। ये काफ़ी भयावह स्थिति है, मेटास्टेसिस, राइट। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल आता है हमारे पास, सर जी कैंसर के कारण, पहली चीज़ कैंसर के कारक से पहले बात करें तो एक चीज़ हमारे पास देखने को मिल जाता है, कैंसर के कारक से बात करने से पहले एक चीज़ देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे जो सर जी कैंसर को कॉज करने वाला, कैंसर को फैलाने के लिए हमारे पास, कैंसर को क्या, कोई भी चीज़ को फैलाने के लिए हमारे पास एक पार्टिकुलर, एक खास तरह के जीन्स की आवश्यकता होती है, और वो जीन्स ही उसको कंट्रोल करता है, इंड्यूस करता है, उसको नियंत्रित करता है। तो उस जीन्स को हम लोग बोलते हैं सर, कैंसर वाले जीन्स को बोलते हैं ऑन्कोजीन्स।
क्या बोलते हैं? ऑन्कोजिन्स। ठीक है, तो ये जीन्स को क्या बोलते हैं? ऑन्कोजिन्स। यानी ये ऑन्कोजिन्स हमारे पास कह रहा है कि अगर सवाल पूछ दे आपसे कि कैंसर के जीन्स का नाम बताइए, तो आप फटाक से लिख दीजिएगा कि हमारे पास ऑन्कोजिन्स, यानी कि कैंसर को नियंत्रित, कैंसर को ये चीज़ करने वाला ऑन्कोजिन्स। यानी कि एक बेटा को अगर कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला होता है तो उसका बाप होता है या फिर उसकी माँ होती है, तो इसमें से कोई ना कोई होता है ना। तो वो हमारे पास ये कैंसर को करने वाला, फैलाने वाली ये चीज़ हमारे पास जो जीन्स है, जो इसको रेगुलेट करता है, जो उसका मैसेज रखता है, इन्फॉर्मेशन रखता है, वो हमारे पास कौन है? ऑन्कोजिन्स। ये ध्यान रखिएगा। अब कैंसर के कारण बता दें, कैंसर किस तरीके से हो सकता है। अगर हमारे पास एक सामान्य कोशिका अगर हमारे पास कुछ कारक की वजह से, वो कारक हमारे पास हो सकता है भौतिक हो सकता है, वो कारक भौतिक हो सकता है, रासायनिक हो सकता है, या फिर हमारे पास जैविक हो सकता है। अगर इनकी वजह से, हमारे पास किसी कारकों की वजह से हमारे पास एक सामान्य कोशिका, हमारे पास नियोप्लास्टिक कोशिका या कैंसर कोशिका में रूपांतरित हो जाता है, तो ये इससे भी हमारे पास एक कैंसर हो गया। और ये जो कारक है, इन कारकों जिनकी वजह से हमारे पास कैंसर हो रहा है, चाहे वो भौतिक हो, रासायनिक हो या फिर जैविक हो, इन कारकों को हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कैंसरजन। राइट, यानी कैंसरजन यानी कि वो कारक है जो हमारे पास सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में तब्दील कर देता है। एक पते की बात बता रहा हूँ आपको कि अगर हमारे पास जो सन से, सूर्य से जो रोशनी निकलता है, उसमें से हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से मिलता है। यानी कि हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहने का मतलब अनायनीकरण, क्या था हमारे पास पहला? आयनकारी जो हमारे पास होता है वो नहीं है, अनायनकारी विकिरण है। अनायनकारी विकिरण क्या करता है सरकार? आपके शरीर में जाता है और ये ऑन्कोजिन्स को एक्टिवेट करा देता है, और एक्टिवेट करा करके उससे हमारे पास, अब ये जब ऑन्कोजिन्स एक्टिवेट हो गया, जब सक्रिय हो गया, तो ये सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में बदलने में वक्त नहीं लगेगा। यही चीज़ मैंने लिखा है कि कुछ हमारे पास सामान्य कोशिकाओं में भी हमारे पास ऐसे कोशिका देखने को मिल जाए, ऐसे हमारे पास जीन्स पाई जा रही हैं। अभी जो कुछ रिसर्च में बता रहा है कि कुछ ऐसे सामान्य कोशिकाएँ भी है, ऐसे कोशिका भी है जिसमें कोशिकीय ऑन्कोजिन्स है। क्या है? कोशिकीय ऑन्कोजिन्स है, यानी कि कोशिका में वो ऑन्कोजिन्स यानी कि कैंसर को कॉज करने वाला, कैंसर को संक्रमित करने वाला, कैंसर को फैलाने वाला वो जीन्स उपस्थित है, जो हमारे पास एक सामान्य कोशिका को हमारे पास किसमें बदल दे रहा है भाई? कैंसर कोशिका में बदल दे रहा है। क्लियर है? तो ये चीज़ हमारे पास हो जा रहा है सर। यानी कि हमारे पास पहला तो हमारे पास देख लिया यहाँ पे कि सामान्य कोशिका अगर किसी कैंसरजन की मदद से, कैंसरजन की वजह से हमारे पास ये कैंसर कोशिका में रूपांतरित हो जा रहा है, तो भी हमारे पास कैंसर होगा। दूसरा हमारे पास बात की है यहाँ पे कि सामान्य कोशिकाओं में भी हमारे पास देखने को मिल जा रहा है कि कोशिकीय, बहुत सारे सामान्य कोशिकाओं में हमारे पास कोशिकीय ये ऑन्कोजिन्स मिल जा रहा है, जो हमारे पास एक सामान्य कोशिका को फिर से हमारे पास नियोप्लास्टिक कोशिका या फिर हमारे पास अबुर्द कोशिका या फिर हमारे पास कैंसर कोशिका में तब्दील कर दे रहा है। तीसरी चीज़ हमारे बात कर रहे हैं सर कि आयनकारी और अनायनकारी विकिरण। आयनकारी और अनायनकारी विकिरण यानी कि हमारे पास आयनकारी, ध्यान रखिएगा ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, आएगा। आयनकारी विकिरण में एक्सरेज आता है और गामा किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें, जो हमारे को एक्सरेज करवाते हैं ना, वो एक्सरेज वैसा चीज़ हमारे पास होती है। एक्स किरणें और गामा किरणें होती है। आयनकारी विकिरण में दो किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें। अनायनकारी में बात करें, अनायनकारी में हमारे पास आता है पराबैंगनिक किरणें। क्या बोलते हैं? पराबैंगनिक किरणें। तो ये भी हमारे पास ये क्या करते हैं ना, डीएनए को नष्ट, ये नुकसान पहुंचाते हैं। और डीएनए को जब नुकसान पहुंचाएंगे ना सर जी, तो ये क्या करेगा? सिंपल सी बात करेगा, नुकसान छोड़ो, इस सामान्य कोशिका को फिर से बदल देगा किसमें? कैंसर कोशिका में। ले नच जानो तो नच न जाना वे आंगन टट देकर बौड़ा के बुझा नहीं रहा था, तो ये छेड़ेगा तो छोड़ दिया। साफ कहता है कि हम छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर छेड़ दोगे तो छोड़ते नहीं हैं। राइट, तो ऐसे हमारे पास डीएनए में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन डीएनए को अगर इन दोनों में से किसी के एक ने भी हमारे पास छेड़ दिया तो डीएनए डैमेज होगा भाई। जब डीएनए डैमेज होगा, डीएनए क्षतिग्रस्त होगा, तो सिंपल सी बात है वो सामान्य कोशिका को फिर से हमारे पास नियोप्लास्टिक कोशिका में तब्दील करेगा ही करेगा, क्योंकि बाप नहीं रोक सकता है उसको। राइट,
अब हमारे पास बात करें कि और कुछ हमारे पास वैसे वायरस भी देखने को मिल रहा है, कुछ वायरस भी हमारे पास देखने को जो कैंसर को फैलाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इनमें हमारे पास ना आपका कुछ वैसे जीन्स है जो कैंसर को फैलाते हैं। इस वायरस में हमारे पास कैंसर, इसको कैंसर वायरस बोलते हैं। कैंसर कुछ वायरस है जो कैंसर फैलाते हैं, और कैंसर फैलाने वाले वायरस में कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट होता है। वो जीन्स अगर उपस्थित नहीं होगा ना, वो ऑन्कोजीन्स नहीं होगा, तो हमारे पास वो कैंसर नहीं फैला सकता वायरस। और उस जीन्स को हम लोग बोलते हैं विषाणुवीय ऑन्कोजीन्स। क्या बोलते हैं? वायरल ऑन्कोजीन्स, या फिर हमारे पास विषाणुवीय ऑन्कोजीन्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स। अब जरा सोचो, ये सारी चीज़ें सिचुएशन हो रही है। अब बात करते हैं सर जी अभिज्ञान और निदान, यानी कि हमारे पास डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, राइट? क्या कर सकते हैं? उपचार तो वहाँ पे ना, डिटेक्शन बात करते हैं पहले। सबसे पहला चीज हमारे पास सर जी बायोप्सी। हमारे पास अगर कोई भी कोशिका डैमेज है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किया क्या जाता है? ये बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, ये दोनों पे हम बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। क्या होता है सर, मान लो हमारे पास कोई कोशिका हमारे पास डैमेज है, राइट? तो उसका हम लोग अध्ययन करते बढ़िया से। उसमें क्या करते हैं? बायोप्सी में क्या होता है? बायोप्सी में हमारे पास मान लो हमारे शरीर का ये कोशिका, यहाँ का कोशिका, इस कोशिका को मान लो हमारे पास लग गया कि ये कैंसर वाला कोशिका है, राइट? ये कैंसर वाला कोशिका है। तो ये कोशिका के हिस्से, इस वाले हिस्से का हल्का सा हिस्सा काटेंगे और अभिरंजित करेंगे इसको, यानी स्टेन करेंगे। स्टेन हमारे पास जब भी अपने लेबोरेटरी में बात करते हैं उस पर केमिकल डाल देता है ताकि बाहर से कोई भी चीज़ें उस पर आके अटैक ना करे, ताकि वो फिर से उसका वाला हो जाएगा ना। तो हमारे पास इसको अभिरंजित करते हैं, और इसको अभिरंजित करके भेज देंगे हमारे पास किसके लिए? हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी के लिए, यानी कि ऊतक विकृति के लिए। ऊतक विकृति जब माइक्रोस्कोप में जब चेक होगा तब आपको पता चलेगा, यानी कि शरीर के जिस हिस्से में ये हमारे पास कैंसर हुआ है उसके हिस्से को छोटा सा काटा जाता है, पतला हिस्से में उसको स्लाइस किया जाता है और फिर से उसको स्टडी के लिए भेज दिया। सुना होगा किसी को कैंसर हुआ होगा तो हमारे पास उसके बॉडी का एक हिस्सा, कुछ हिस्सा हमारे पास टाटा या फिर हमारे पास कहीं और जाता है, राइट? मुंबई में या फिर जहाँ पे भी हमारे पास इसका बहुत अच्छे से हमारे पास स्टडी किया जाता है, वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे उस माइक्रोस्कोप में स्टडी होगा, और वहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरीका है जिससे हम स्टडी कर सकते हैं उसके बारे में। आंतरिक अंगों के जो हमारे पास ये कैंसर है वो हमारे पास 2-3 तरीके से पता लगा सकता है। रेडियोग्राफी, CT और MRI। CT हमारे पास होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। हमारे पास रेडियोग्राफी में क्या होता है? एक्स किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि रेडियोग्राफी की प्रक्रिया जब भी होगी तो एक्स किरणों का ही इस्तेमाल करेगा, और एक्स किरणें सर जी हमारे पास आयनकारी किरण है, विकिरण है, राइट? दूसरी हमारे पास CT में बात करते हैं, CT में हमारे पास एक्सरे का ही इस्तेमाल होता है, एक्स किरणें का ही इस्तेमाल होता है। और इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास ये जो इसको हमने भेजा ना बाहर में, इसके इंटरनल वाले पार्ट को, इसको और हमारे पास माइक्रोस्कोप में अच्छे से लेके जाएंगे और उसका हम लोग और अच्छे से क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे, उसका 3D फिगर बनाएंगे। जो भी चीज़ हमारे पास गया है इसका हम क्या बनाएंगे? 3D इमेज बनाएंगे। 3D इमेज तस्वीर बनाते हैं और फिर से चेक किया जाता है। इसको चेक करने के बाद हमारे पास आ जाता है MRI। MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये हाँ इमेजिंग, रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या होता है हमें सर, जो ऊतक में कैंसर हुआ है उसमें किस तरीके से वृद्धि हो रही है, वो कितना तेज़ी से बढ़ रहा है या फिर कितना धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ों को कैसे बढ़ रहा है, ये हर चीज़ों को वहाँ पे चेक किया जाता है, राइट? हाँ, सब कुछ, एवरी चीज़ उसके एक्शंस को टेक किया जाता है। बायोप्सी में एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, ये इसमें बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास ऊतकों का, रुधिर का, और एक चीज़ और हमारे पास ये अस्थि मज्जा का, ये सारी चीज़ चेक की जाती है। ये चेक की जाती है कि हमारे पास जो अस्थि मज्जा में रुधिर के ऊतक जो उत्पन्न हो रहे हैं वो नॉर्मल केसेज में जैसे उत्पन्न होते हैं उससे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं या फिर उससे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं या फिर उसी स्टेट पे बढ़ रहे हैं। अगर बहुत तेज़ी से वृद्धि कर रहे हैं इसका मतलब ये असामान्य स्थिति है और इस स्थिति का इलाज करना अति आवश्यक है, यानी कि कैंसर हो रहा है। जैसे ल्यूकेमिया में होता है, यानी कि रक्त कैंसर में, ब्लड कैंसर में बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है सूचक भाई कि बहुत तेज़ी से, यानी कि अनकंट्रोल्ड है, अनियंत्रित विकास हो रहा है, अनियंत्रित वृद्धि हो रही है, तो इस कंडीशन को चेक किया जाता है बायोप्सी में, राइट? इतना क्लियर हमारे पास तीनों में। हमारे पास MRI में क्या किया जाता है सर? MRI में हमारे पास दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय तरंग का इस्तेमाल की जाती है, और
आयनकारी विकिरण का इस्तेमाल किया जाता है। आयनकारी विकिरण यानी हमारे पास एक्स रेज का इस्तेमाल किया जा सकता है, गामा रेज का इस्तेमाल किया जा सकता है, और तब जाके हमारे पास उसकी वास्तविक ऊतक की वास्तविक स्थिति को पता लगाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर जी उपचार करने का तरीका। सर पहला जो होता है शल्य क्रिया। मान लो हमारे पास इस वाले पार्ट पे ये पूरा का पूरा हमारे पास शरीर का हिस्सा है, और मान लो हमारे पास ये वाला हिस्सा हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कैंसर वाला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या शल्य क्रिया में क्या किया जाता है, इसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, राइट, ऑपरेशन के माध्यम से हटा दिया जाता है। लेकिन दूसरा कंडीशन, ये तो हमारे पास शल्य क्रिया है, दूसरा क्रिया हमारे पास क्या होता है सर जी, मान लो हमारे पास ये वाला हिस्सा हमारे पास कैंसर वाला है, राइट, तो हमारे पास विकिरण चिकित्सा में हमारे पास क्या होता है, यानी कि रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है सर, हमारे पास रेडिएशन के माध्यम से, है ना, यूवी रेडिएशन माध्यम से हमारे पास इसमें क्या किया जाता है, इस वाले हिस्से को रेडिएट किया जाता है, इस विकिरित किया जाता है, और ध्यान रखा जाता है कि बगल वाला जो कोशिका है, सामान्य कोशिका पे किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, वरना वो भी गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास इसका खासा यानी कि बगल वाले के जो सामान्य वातावरणीय कोशिका है ना, जो अगल बगल के, इसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, बस इसको इरेडिएट किया जाता है, इसको हमारे पास अक्रिय बना देते हैं, निष्क्रिय बना दिया जाता है। ये तो हमारे पास रेडिएशन थेरेपी। तीसरा हमारे पास केमोथेरेपी। केमोथेरेपी में हमारे पास क्या होता है सर, अगर ये हमारे पास कैंसर कोशिका है, कैंसर वाला हिस्सा है, तो इसमें हमारे पास अलग अलग तरह के हमारे पास केमोथेरेपेटिव ड्रग्स आता है ना, कुछ रासायनिक ड्रग्स आता है जो क्या करता है, इसको मारने का, कैंसर के कोशिका को मारने का काम करता है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास ड्रग्स दी जाती है, केमोथेरेप्यूटिक्स ड्रग्स बोलते हैं, और ये हमारे पास कैंसर के कोशिकाओं को मारती है। अब सर जी कैंसर के कोशिकाओं को मारती है, तो एक बात बताओ सर जी, किल करती है लिख दें, समझ में तो आ रहा होगा। और एक चीज और, ये जो हमारे पास ड्रग्स दिया जाता है ना, सब में सूट नहीं करता है, राइट, सब में सूट नहीं करता है। और दूसरी चीज, अगर सूट करता भी तो इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे किसी का बाल उड़ जाता है, और ये थोड़ा सा गर्म हीट करके दिया जाता है, राइट, ये जो हमारे पास ड्रग्स दिया जाता है हीटेड फॉर्म में दिया जाता है, तो ये बाल उड़ जाता है या फिर अनीमिया जैसे रोग हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं उसके भी लक्षण आपको देखने को मिलता है, साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। इम्यूनोथेरेपी में हमारे पास क्या होता है सर, एंटीबायोटिक्स, हमारे पास उसके अगेंस्ट में एंटीबायोटिक्स कुछ दिए जाते हैं, और उस समय पे हमारे पास बॉडी का जो है ना, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स नहीं कर पाता है, तो इसीलिए हमारे पास उसको बायोलॉजिकल इम्यून मॉडिफायर दिया जाता है। मॉडिफायर क्यों दिया जाता है, ताकि वो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो रेस्पॉन्स कर सके, प्रतिरक्षा, ये हमारे पास अनुक्रिया कर सके, ये चीज़ पूरा का पूरा होता है। सो ये पूरा का पूरा, यानी कि यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि ये यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, हमारे पास कोई भी चीज़ का रुकाव नहीं है, यानी कि हाँ, नहीं जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों में देखा होगा, आपके रिलेटिव्स में देखा होगा कि, या फिर कहीं अगर दूर दराज में सुना होगा कि कीमो चढ़ाया जाता है। वो कीमो कुछ और नहीं है, कीमोथेरेप्यूटिक्स ड्रग्स ही दिया जाता है, और हीटेड फॉर्मेट में रहता है, गर्म अवस्था में रहता है, और जब ये उसको दिया जाता है तो उसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है शरीर में, राइट, साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है, अनीमिया, और हमारे पास बाल का पतन, बाल भी गायब हो जाता है, ऐसे ऐसे चीज़ें होती है। अभी मनीषा कोइराला का एक एक्ट्रेस में हमारे पास हुआ था, वो उसका बाल भी हमारे पास नहीं था उसमें, अभी पता नहीं क्या क्या चीज़ हुआ है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हो सकती है। कैंसर यानी कि यहाँ पे एक इंसान, जैसे हमारे पास बोला ना मैंने एग्जांपल, कि एक बंदा अगर अपने घर के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, अगर करता है तो एक उसको संस्कारी सुसंस्कारी व्यक्ति बोलते हैं। लेकिन वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस को पार करके बाबूजी के माई के केहू के बात नहीं सुनता है और वो इधर उधर घूमते रहता है, तो उसको हम बोलते हैं छपरी, राइट। वो किसी का नहीं है, वो ना तो मम्मी का है ना पापा का है, वो सबका, वो पूरे दुनिया उसको लेके रहता है, राइट ना, उसको, वो छपरी है, रोड पे है। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताया कि आपका सर जी कि सुदम आबुर्द और दुर्दम आबुर्द, यानी कि बेनिग्न ट्यूमर में हमारे पास क्या होता है, जो कोशिका, यानी कि एक इंसान अगर अपने ही तक बदमाश हो गया तो बदमाश से अपने स्तर तक रख लेता है, तो हमारे पास सुदम यानी कि बेनिग्न ट्यूमर, यानी कि बगल वाले को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन दूसरा हमारे पास क्या होता है, ये नुकसान पहुंचाएगा जब हमारे पास एक हमारे पास विलेन के पास चल जाएगा, एक बहुत बड़ा हमारे पास बड़े बड़े खजाने के पास चल जाएगा। लेकिन दूसरा हमारे पास खतरनाक इंसान होता है, ऐसा प्राणी होता है जो अपने बिगड़ा और साथ में बगल वाले को बिगाड़ेगा, और जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे अपना
अपना जो है गुण फैलाते जाएगा। तो वहाँ पे गुण फैला रहा है, फिर वो कहीं और जाएगा, तो ऐसे ऐसे हमारे पास ये विकिरण, इस अवस्था को, इस स्थिति को बोलते हैं ना, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। और ये सबसे भयावह स्थिति है। इसमें हमारे पास पूरा का पूरा पतन वाला स्टेट होता है, यानी कि इंसान के जीने के चांसेस कम होते हैं। फिर से बोलेंगे, उपचार इलाज से बेहतर होता है, राइट। यानी कि हमारे पास प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि रोकथाम इलाज से बेहतर होता है। तो जितना रोकथाम से सही रहेगा उतना ही तरीके से उस रोग से बचेंगे। अगले बात करेंगे ड्रग्स के बारे में।